आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल चैनल, सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत। 29 तारीख को जयपुर के अंदर बीटी रोड स्टेडियम के अंदर बड़ी हुंकार भरेंगे हम लोग। और 15 लाख की संख्या का दावा किया था कि 15 लाख जवान किसान राजस्थान का जुटेगा, नया विकल्प राजस्थान की जनता को देंगे, 70 साल की व्यवस्था को बदलेंगे। और मैंने इस दरमियान करीब पिछले 18-17 दिन के अंदर 200 से ज्यादा सभाएं, रोड शो और करीब 12-13 जिलों के अंदर जयपुर रैली के लिए आमंत्रण देने व्यक्तिगत रूप से पहुंचा। और लोगों का इतना जन समर्थन मिला कि सुबह 3-4 बजे तक लोग कार्यक्रमों के अंदर आए। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। 36 कौम के लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर नया निर्माण हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का खेल है, इसको खत्म करें। और 20 साल से जो राजस्थान का गौरव और संस्कृति दांव पर लग गई, अपराध के अंदर राजस्थान 23वें नंबर से 2 नंबर पर आ गया और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया, गैंगवार का अखाड़ा बन गया, जवानों को रोजगार नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, भूख से मौतें हो रही है, पीने के पानी से राजधानी के अंदर मौतें हुई। इसको लेके कई राजस्थान के कोटा से लेके गंगानगर और धौलपुर से लेके बाड़मेर तक का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है बदलाव हो। और बदलाव की शुरुआत किसी न किसी को करनी थी, तो हमने हुंकार के माध्यम से मुद्दों की, एजेंडे की लड़ाई हमने लड़ी। हमने कहा सत्ता प्राप्ति के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम राजस्थान के जवान किसान को न्याय दिलाएंगे। हुंकार नागौर की धरती से भरी थी और उस समय भी 5 लाख जवान किसान आए। फिर बाड़मेर, बीकानेर, सीकर के बाद 5वीं जो बड़ी रैली जयपुर के अंदर हम करेंगे। और इसमें मुख्य मुद्दा हमारा है कि किसानों का संपूर्ण 82,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाए। दूसरी हमारी मांग है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर भी बहुत किसानों को फ्री बिजली देनी चाहिए। और दिल्ली सरकार की तर्ज पे आधी दर पे गैर उपभोक्ताओं को बिजली मिले, हमारे मुद्दे। तीसरा टोल का मुद्दा है, रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे। चौथा हमारा मुद्दा रोजगार का, खाली पद है, पहले वो वैकेंसी सरकार निकाल के पद भरे। और दूसरा जो संविदा कर्मी उनको बेरोजगारी भत्ता उनको दे, बेरोजगारों को जो डिग्री लेके बैठे ताकि वो अपना कैरियर चूज कर सके। सम्मेलन भी हुए, एमओयू भी है, लेकिन धरातल पे कोई एमओयू नहीं है। लैंड बैंक बनाया, सीमेंट कंपनियों को जमीन दे दी 20। हमने कहा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तरफ पे राजस्थान में, इसको लेके हमने राजस्थान को जगाया। शंकरनाथ किरोड़ीलाल जी ने किया था, हुंकार मैंने भरी थी। किरोड़ीलाल जी तो अपना संख लेकर 30 तारीख को जयपुर की धरती पे आपको मिलेगा। हमने तो बड़े से बड़ा मैदान कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन लेकिन अब 15 लाख लोग आएंगे तो आएंगे, और सरकार व्यवस्था करेगी कैसे करनी है। और नई पार्टी की घोषणा जो इनके महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनसे भी बात हुई। मैंने कहा मायावती जी हमारी रैली के अंदर आए, मजबूरी बहुत नीचे चली गई। हमारा मुकाबला राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी से होगा और कांग्रेस को भी इस बार घर बिठा देंगे। सचिन पायलट को लेकर जो कांग्रेस चल रही ले देंगे, या राजस्थान मूल का व्यक्ति राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर बैठे। पूरा ही होगा इस बार तो, पूरा जवान हमारे साथ है। वो तो कह रहा है जाति है कोई पाती है, राजस्थान को बचाना है गहलोत और पायलट से। लोगों का कुछ नया चाहिए राजस्थान के अंदर, और नया इस बार जवान करेगा। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर। अब मैं तो यूनिवर्सिटी की राजनीति यहीं से करता हूँ, पहले भी रोड शो हुए हैं, सबकी इच्छा थी बच्चों की एक बार रोड शो। आज जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे चुनाव चिन्ह देखेगा। तो भाई साहब कौन सी पार्टी आपके साथ आ रही है, कोई होगा? और गठबंधन की बात मैंने करी है, मेरे को पार्टी ज्वाइन करनी है तो पहले ही कर लेता। कांग्रेस बीजेपी पीछे पीछे दौड़ रही है, हमारी तरफ भी है। दागदार जैसे कोई भ्रष्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति है उनको टिकट ज्यादा था, टिकट व्यक्ति भी। मैं बीजेपी के अंदर 2003 में टिकट मांग रहा था, तब आपके प्रमोद महाजन, सुधांशु मारवाड़ से शेखावाटी बेल्ट भी किसान बेल्ट है, वहीं से भी अमराराज भी आते हैं, वो भी किसान नेता है। और किसान तीसरा मोर्चा या तीसरी शक्ति जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। इस बार क्या स्ट्रेटेजी है? अलग अलग दल बनते हैं। हमारे जो अगर किसी ने लड़ाई लड़ी सड़क चले गए विधानसभा तक, तो खेमचर के विधायक ने असली लड़ाई सीएम से लड़ी है। उसका परिणाम भी जो रोज नई पार्टियां बन रही है ना, तो इससे क्या वोट जो बन जाएंगे, हराइए बीजेपी को भी हराइए, लेकिन ये जो
इससे वोट तो कट रहे हैं। अलग अलग पार्टियां लोग कुछ चर्चा चल रही है, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। चलती रहती है। सुनो, जब सीएम से झगड़ा है ऐसी छोटी मोटी बातें आती रहेगी। बात करूंगा, मेरे उनसे अच्छे संबंध है, हमने साथ लड़ाई लड़ी। बार भी उन्होंने अपने झंडे के नीचे आंदोलन किया तो मैं और किरोड़ी लाल जी उनके झंडे के नीचे लड़ाई जोरदार लड़ेंगे। आप सब ये कहोगे वास्तव में किसी ने लड़ाई लड़ी राजस्थान से हमारी से सत्ता थोड़ी मिल जाता है हनुमान जी। कल्लो की जब से आपने भाजपा पार्टी को छोड़ा है, हाँ, कितने मुश्किलों से आप जीत के आ रहे हो। कितने मुश्किल होता है। मैं तो दोनों पार्टियों की वो तो चैलेंज पिछली बार उसमें खड़े उतर गए ना। हमने दोनों पार्टियों की जमानत जब कराई थी संसद के अंदर। आम आदमी नरेंद्र मोदी ने सभा करी थी मेरे खिलाफ। कि आपके साथ अभी मैं मेरा भाषण आप रोज सुनते हो। जितनी मैं 36 कौम की बात करता हूँ, किसी दूसरी कौम का नेता नाम लेता है कि कौम का आप नई पार्टी बनेगी तो उसका शीर्ष कौन होगा? क्योंकि हनुमान जी ने हमेशा आगे सपोर्ट किया है, तो आपका कोई है क्या? मैं तो अभी भी चाहता हूँ कोई कांग्रेस बीजेपी से दमदार आदमी छोड़ के हमारे साथ 29 से पहले आ जाए, मैं दूल्हा उसको बना दूंगा। मैं 12 से बढ़ जाऊंगा। कोई तैयार तो हो ना। मरे हुए पड़े लोगों को क्या करोगे? जिंदा कैसे? ये कहा जाए कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के वोट काटने के लिए आपको फंडिंग की जाएगी आपको? अब ऐसा तो दुनिया में, मेरी बात सुनो, हर कोई लड़ा का लड़ा उसके लिए चाहिए जैसी बातें बनाएंगे। हमने लड़ाई लड़ी है, सरकार ने जांचें कराई, 15-12 FIR दर्ज की, कुछ मिलता हम भी जेल के अंदर होते। लड़ाई कई परिणाम है कि राजस्थान को एक मुट्ठी के अंदर जवानों को एक साथ लाने का प्रयास किया और धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक एक छतरी के नीचे राजस्थान के किसान के बेटों को 36 कौम के लोगों को लाए और वो मंच में भी 36 कौम दिखेगी, रैली में भी 36 कौम के लोग दिखेंगे। सर, हनुमान का रावण तो क्लियर हो गया, राम कौन है? अब राम तो अब देखेंगे कौन होगा राम से। 29 तारीख को 29 को देखेंगे। लेकिन पाप की लंका के अंदर जिस तरह रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, बीजेपी और कांग्रेस की पाप की लंका के अंदर में आग लगा। एजेंडा है संघर्ष। मैंने कहा ना आपको, कर्ज मुक्त किसान, जवानों को रोजगार, हर व्यक्ति के मुद्दे उठाए। और विधानसभा के अंदर अभी बात आई थी तो हमने तो प्रयास किया, भाई विधानसभा में हमें कौन बोलना देगा जब सीएम का टारगेट ही एक व्यक्ति हो जाए कि हनुमान को रोकना। और वसुंधरा जी, फिर मेरा भी टारगेट वसुंधरा जी थी। मैं जब भी वो बोलती मैं खड़ा होता था बिठाने। मैंने भी पूरा मेरा उसको बंद किया गया। आप ये बताओ ये क्या जो अभी चल रही है प्रक्रिया देना, अगर बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो कांग्रेस भी इसमें पेट। आप तो अधिकारियों को देख के लगा लो कि संजय अग्रवाल जो जयपुर के कमिश्नर है वो अशोक गहलोत का सीएम ऑफिस का काम देखते थे और श्रीमल पांडे जो अशोक गहलोत का सेक्रेटरी था वो वसुंधरा जी का अभी सब कुछ है। आप अंदाज लगा लो इन बातों से कि यही ब्यूरोक्रेसी है जो गहलोत को चलाती थी और यही वसुंधरा जी को चला रही। और इस खेल को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना ही होगा और हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका अंदर लड़ रहा है। और राजगुरु कौन आ जाएंगे। वैसे पिछले चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर राजपूत समाज ने खुले रूप से कांग्रेस में जाने की घोषणा कर दी थी और बीजेपी को उपचुनाव में नुकसान भी हुआ। लेकिन आपके आने से कहीं ना कहीं लगता है जाट वोट बैंक जिसके सहारे बीजेपी खड़े होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को तो मैंने आपको बताया नुकसान हो गया होता है। खाली मत गणना में आपको देखना कितनी सीट आती है बीजेपी की। लड़ाई कांग्रेस की और हमारी रहेगी राजस्थान की। बीजेपी से तो कोई जाति राजी नहीं राजस्थान की, हर जाति के खिलाफ, पूरा स्टेट खिलाफ। आप चाहते हैं जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि राजस्थान में बड़े लंबे टाइम से मांग रही है। चाहते क्यों नहीं, बिल्कुल चाहते। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? सब जातियों को बढ़ना, जाट भी बढ़ना चाहिए। उसमें जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बढ़ना चाहिए। सीएम अलग अलग बढ़ाना इसी चैनल पे खबर चली थी कि बाहुबली हनुमान के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा चैनल का था? मेरे को ध्यान नहीं। चैनल का नाम लेना उसी के लिए तो आप बताओ तो सही, तो फिर मैं बता दूंगा खबर भी क्यों चली। बताओ। फर्स्ट इंडिया चैनल पे चली थी साहब पूरी। आज फिर वो क्या मेरे सामने चुनाव लड़े हुए थे ना अच्छा पिछली बार। कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे पिछली बार और हो सकता है उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात हो चला के मतलब इस तरह करने। बाकी तो आप जानते हो अगर मैं बाहुबली होता तो जेल के अंदर मिलता। चुनाव भी लड़े थे, उनकी जमानत जब्ती हुई थी मेरे सामने 14,000। हनुमान जी एक बात बताओ आप कि पार्टी चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएगी आपके पास? जनता देगी। अभी रैलियों में जनता ही दे रही है सारा पैसा। अरे तो जनता के सभी को लूटोगे क्या? कांग्रेस भी लूट रही है या आम पार्टी भी लूट रही है। जनता को कब तक सत्ता में बैठ में लूटते रहोगे क्या? अपने दम पे भी तो कुछ करो आप। अपने दम पे तो लड़ी रहे और क्या? तो कहाँ लड़ रहे हो आप? बोलो ना। जनता सारे नेता भीख मांग मांग के वोट भी मांग रहे, चंदा भी मांग रहे। भीख नहीं मांगे, अपना मन से देंगे लोग। क्या देंगे? भीख नहीं मांगे, सब अपना मन से करेंगे। पानी पार्टी वाले से भी हमने सवाल पूछा, ये भी यही कह रहे हैं। दूसरों को नहीं तो आप बताओ ना क्या बता दिया ना।
और कोई एफिडेविट लेना चाहो तो वो भी दे दो। ये वाला